Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and preparing for your assignments and your exams. As you all know that you are going to have your exams right from the first day when you will come back to school, and with that we will. Yes. So with that, we will. We have given you some assignments. Those assignments are only meant for those people who have not already, because those are the same assignments that were given to you as January homework. Those assignments are given from the January homework. So what we are doing, why it is given to you once again, because those students who have not done their assignments till now, they should. Uh, do this work, complete those assignments, because everything that is there in the assignment is also there in the syllabus for the exams that are starting from February 1. Now, this is the time to be serious in studies, and all of you should prepare for your exam. I hope many of you must have collected the date sheet and your assignment sheets from school. Those who have not, please make sure that you collect it from school as soon as possible, so that you may know the syllabus of midterm 6 एग्जाम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी आपको पता होगा, तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दें, लर्निंग स्टार्ट कर दें। और उसके साथ बहुत सारे लोगों ने जनवरी का होमवर्क सबमिट करना शुरू कर दिया, बहुत सारों ने कर दिया है, कर चुके हैं सबमिट, बहुत सारे लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इट इज़ ऑलवेज बेटर आप ये करें कि आप वो जनवरी का होमवर्क जो है वो जिन बच्चों ने कर लिया है वो सबमिट कर दें, और यहाँ से आप लोग अपनी असाइनमेंट शीट और डेट शीट और सिलेबस ये वाली चीज़ें कलेक्ट कर लें। ठीक है बेटे। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ओके नाउ ओपन योर वर्कबुक्स, इंग्लिश बी वर्कबुक्स, और इंग्लिश बी की वर्कबुक्स में आपने ओपन करना है। यस्टरडे वी कंप्लीटेड विद द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर की जो आपकी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट की थी, और आज हमने करना है आर्टिकल्स। यू हैव टू टर्न टू पेज नंबर 109 इन योर बुक। पेज 109 खोलें बेटे, और पेज 109 पे आप देखेंगे आर्टिकल्स की एक्सरसाइज है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स आर द देयर आर थ्री एक्चुअली आर्टिकल्स। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि द हम कहाँ पर लगाते हैं, द हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमारे पास किसी खास चीज़ का जिक्र किया जा रहा होता है, वहाँ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द। अदरवाइज वी हैव ए और एन, ये होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स जिसके अंदर कोई फिक्स्ड किसी खास बहुत ही पॉइंट आउट करके किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया जा रहा होता। आ यूज़ किया जाता है किसी सिंगल चीज़ के साथ, वैसे तो दा भी सिंगल चीज़ के साथ ही यूज़ किया जाता है, लेकिन उस सिंगल चीज़ के साथ किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ आप दा लगाते। ठीक है बेटे। अब आपने क्या करना है, सबने पेज नंबर 109 पे आर्टिकल्स की एक्सरसाइज पे सबसे पहले डेट डालनी है। टुडे इज जनवरी 19, टुडे इज जनवरी 19 2021। नाउ द एक्सरसाइज इज यूज ए एंड और द वेयर नेसेसरी। ठीक है, ए एन और द आपने लगाना है जहां उसकी ज़रूरत है, बिकॉज आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ब्लैंक्स भी होंगे जिसमें किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, तो हम वहां पर एक क्रॉस, जैसे यहाँ पर भी एक, जो भी इस तरह के होंगे जिसके अंदर की किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, वी विल जस्ट पुट अ क्रॉस इन दैट ब्लैंक, छोटा सा एक क्रॉस लगा दें बताने के लिए कि यहाँ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, let us start the exercise. In dash school photo, Kim is standing on dash right and Harry is standing in dash middle next to dash headmaster. ठीक है, now you are talking about a particular photo. ठीक है, आपने क्या लिखना है? इन द स्कूल फोटो, स्कूल फोटो यानी जो एक पूरी क्लास की एक फोटो होती है. इन द स्कूल फोटो किम इज स्टैंडिंग ऑन द राइट एंड हैरी इज स्टैंडिंग इन द मिडल नेक्स्ट टू द हेडमास्टर. इसका मतलब है इस सेंटेंस में जितने ब्लैंक्स हैं सब में द आ रहा है. नंबर 2, माई अंकल वेंट टू डैश क्लिनिक बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन. माई अंकल वेंट टू द क्लिनिक, ठीक है, क्लिनिक पे गए मेरे अंकल बिकॉज ही हैड एन ईयर इन्फेक्शन. एन किस लिए लगा है? ईयर, ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है, एन लगा दिया आपने. नंबर 3 देखिए, वी वेंट टू डैश वेडिंग बट वी कुड नॉट पार्क नियर डैश होटल सो वी हैड टू वॉक टू गेट देयर. अच्छा, अब देखें, अब आप किसी खास एक किसी वेडिंग का जिक्र आप ऑलरेडी बता नहीं रहे हैं कि किस वेडिंग की बात हो रही है, तो आपने एक जैसे किस्सा सुना कि हम एक शादी में गए, इस तरह से है ये. वी वेंट टू अ वेडिंग, वी वेंट टू अ वेडिंग बट वी कुडंट पार्क नियर द होटल. अब नाउ वंस यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वेडिंग, तो अब ये पर्टिकुलर बात हो गई. नियर द होटल यानी वो होटल जहां पे शादी होने वाली थी. We went to a wedding, but we couldn't park near the hotel, so we had to walk to get there. इसलिए हमें चल के वहां तक जाना पड़ा क्योंकि हमें होटल के पास पार्किंग नहीं मिली. नंबर 4 देखें, आई नो डैश एस्कीमो. एस्कीमो क्या होता है? आपको पता है जो आर्कटिक रीजन है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, यहाँ पर हर वक्त बर्फ जमी रहती है. तो एस्कीमो जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उन्हें एस्कीमोस कहा जाता है. और उनके एक बहुत ही स्पेशल टाइप के घर होते हैं और वो इस के राउंड, आपको पता है इग्लू उसका नाम होता है. उनके घर का जो शेप होती है राउंड बॉल की तरह की शेप होती है और आगे उसके एक डोर बना हुआ होता है, उसको इग्लू कहते हैं उनके घर को. तो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उन्हें एस्किमोस कहते हैं. अब क्या है जी, आई नो एन एस्किमो, मैं एक एस्किमो को जानता हूँ. ही लिव्स इन डैश इग्लू, एन इग्लू, वो इग्लू में रहता है नियर द आर्कटिक सर्कल. ठीक है, कहाँ रहता है वो? आर्कटिक सर्कल के पास. चले इसके बाद देखें बेटे, नंबर 5, I met dash queen of dash England when I was in dash UK. I met the queen, क्योंकि एक ही क्वीन है इसलिए उसके साथ दा लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल है. I met the queen of, अब इंग्लैंड के साथ दा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर नाउन्स के साथ हम लोग दा नहीं लगाते. I met the queen of England, यहाँ क्रॉस लगाएं. When I was in the UK. अच्छा, अब आप कहेंगे जी यूके भी तो प्रॉपर नाउन है, यहाँ दा क्यों लगा? इसकी वजह यह है कि यूके है यूनाइटेड किंगडम. इट इज नॉट अ प्लेस, इट्स ए सिंगल प्लेस नहीं है. यूनाइटेड किंगडम मीन्स देयर आर मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस यूनाइटेड किंगडम. तो आपने इसलिए यहाँ पे दा लगाया. ठीक है. अच्छा, इंग्लैंड भी तो देखो ना प्रॉपर नाउन था, उसके साथ हमने नहीं लगाया. I met the Queen of England when I was in the UK. Number 6 देखिए, the population of dash United Kingdom is approximately 65 million. ठीक है, the population of, यहाँ दा लगाएं बेटे, ये क्रॉस नहीं है, यहाँ दा लगाइए. The population of the United Kingdom, यहाँ दा लगाएं नंबर 6 में, is approximately 65 million. ठीक है. नंबर 7 देखें, डैश रिवर नाइल इन इजिप्ट फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी. द रिवर नाइल इन इजिप्ट, द रिवर नाइल इन इजिप्ट फ्लोज इनटू मेडिटेरेनियन सी. ठीक है. नंबर 8 देखें, देयर आर 2 bedrooms, वन विद अ डबल बेड. ठीक है, देयर आर 2 bedrooms, 2 bedrooms हैं, वन विद अ डबल बेड एंड वन विद अ सिंगल बेड. ठीक है.
The windows of large bedroom look onto a small garden. चले बेटे अब देखें. There are two bedrooms, one with a double bed and one with a single bed. The windows of large bedroom look in onto a small garden. Number 9 देखें बेटा. El Paso is on dash border of Mexico. El Paso एक जगह का नाम है. El Paso is on the border of Mexico and the United States. यानी मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स का जो बॉर्डर है उस पर कौन सी जगह है? एल पासो. नंबर 10 शी डिसाइडेड टू गो टू द टॉप ऑफ. अब देखें ईफल टावर दा लगाने की जरूरत नहीं है. शी डिसाइडेड टू गो टू द टॉप ऑफ ईफल टावर टू टेक फोटोज ऑफ द सिटी. ओके, शी डिसाइडेड टू गो टू द टॉप ऑफ ईफल टावर. ईफल टावर से पहले क्रॉस लगाइए. She decided to go to the top of Eiffel Tower to take photos of the city. ठीक है बेटे. चलें अब एक मरतबा मैं आपको ओके. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 110 निकालिए सब. पेज नंबर 110 देखिए बेटे. I live in a flat. ये बीच में ये ऐसे मिस प्रिंट है, इस वजह से मैंने मार्क्स लगाए हुए. इसको छोड़ दें आप बस अपने ब्लैंक्स को फिल करें बेटे. I live in a flat in the center of London. I live in a flat in the center of London, very close to the Big Ben. Now, Big Ben is again a place. Center of London, very close to the Big Ben and the Houses of Parliament. I live in a flat in the center of London, very close to the Big Ben and the Houses of Parliament. We went to Vietnam. अगला सेंटेंस देखिए. We went to Vietnam on a holiday. या आ लगाइए. We went to Vietnam on a holiday and spent a week in the north of the country. जी बेटे. We went to Vietnam on a holiday and spent a week in the north of the country. Next देखिए. Mary goes to university by car. अब देखें दोनों में क्रॉस आ रहा है, वो इसलिए कि इसमें क्या है. मैरी गोज टू यूनिवर्सिटी बाय कार. इट टेक्स हर एन आवर टू गेट देयर. एन आवर टू गेट देयर. आवर के साथ एन आता है. आई टोल्ड यू ऑल्दो एच इज नॉट अ वॉवेल, लेकिन उसके बावजूद ऑनेस्ट के साथ भी एन आता है, आवर के साथ भी एन आता है. तो फिर इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि ऑल दोस वर्ड्स विच स्टार्ट विद द साउंड ऑफ अ, वो तमाम वर्ड्स जो अ के साउंड से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो अब ये एच से स्टार्ट हो रहा है पर इसको आवर कहते हैं, हावर तो नहीं कहते ना. तो जो साउंड है इट मैटर्स. अ के साउंड से जितने वर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली इट गोज विद द फोनिक्स आल्सो. जो फोनिक्स होते हैं, साउंड्स होते हैं वर्ड्स के, वो भी मैटर करते हैं. मैरी गोज टू यूनिवर्सिटी बाय कार. इट टेक्स हर एन आवर टू गेट देयर. ठीक है. इसके बाद देखिए बेटे. पॉल प्लेज, क्रॉस आएगा, सॉकर बेटर देन ही प्लेज गिटार. दोनों ब्लैंक्स में क्रॉस आएगा. दोनों ब्लैंक्स में किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है.
आगे देखिए बेटे, दे लिव इन डैश बेल्जियम, प्रॉपर नाउन है, क्रॉस लगा दिया हमने। दे लिव इन बेल्जियम बट दे वर बोर्न इन द यूएसए। अब इसे यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके ऐसी चीजों के साथ हमने दा लगाया है, ठीक है, बिकॉज वो एक किसी खास सिंपल एक कंट्री का नाम नहीं है सिंगल का, बल्कि इट इज अ you can say that there are many countries that combine to form USA, combine to form UK, United Kingdom. चलें बताएं, they live in, अब बेल्जियम से पहले कुछ नहीं लगाया, they live in Belgium but they were born in the USA, ठीक है बेटा। इसके बाद देखें नेक्स्ट है, द डैश बॉय हु इज सिटिंग इन डैश लास्ट रो इज माई ब्रदर। द बॉय, अब यू आर पिन पॉइंटिंग समबडी, आपने बिल्कुल पिन पॉइंट करके किसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। कौन बॉय? द बॉय हु इज सिटिंग इन द लास्ट रो, वो लड़का जो लास्ट रो में बैठा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। द बॉय हु इज सिटिंग इन द लास्ट रो इज माई ब्रदर, सही है। चलो अब देखो, इसके बाद आपके पास यू हैव अ पैराग्राफ जिसके अंदर के आर्टिकल्स आपको फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड। अगेन जरूरी नहीं है कि आपने एक ब्लैंक दिया हुआ है तो आपने लगाना ही है कोई आर्टिकल, अगर नहीं जरूरत है तो ना लगाएं। चले, वंस अपॉन अ टाइम, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, आपने जितनी स्टोरीज पढ़ी है उसमें शुरू में वंस अपॉन अ टाइम आता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वुमन, देयर वॉज अ वुमन, एक दफा का जिक्र है कि एक औरत थी, हु हैड डैश 3 डॉटर्स, जिसकी 3 बेटियां थी। हु हैड, उसके बाद आप ब्लैंक है उसमें तो किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, आपने क्रॉस लगा दिया। हु हैड 3 डॉटर्स, द एल्डेस्ट वॉज नेम्ड वन आई, सबसे बड़ी का नाम क्या था? वन आई, बिकॉज शी हैड अ सिंगल आई प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ हर फोरहेड। उसका नाम वन आई था क्योंकि उसकी सिर्फ एक आंख थी, जो कि उसके फोरहेड, क्या होता है माथा, उस माथे के दरमियान में लगी हुई थी, ठीक है। इट्स ओनली अ स्टोरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शी हैड अ सिंगल आई प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ हर फोरहेड। द सेकंड वाज कॉल्ड टू आई, दूसरी जो बेटी थी उसका नाम टू आई था, बिकॉज शी वॉज लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। उसका नाम टू आईज था, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम सब हैं, हम सब की टू आईज होती हैं। एंड द थर्ड 3 आईज, तीसरी का नाम क्या था? 3 आईज, बिकॉज शी हैड 3 आईज। 3 आईज से पहले भी क्रॉस लगाएं। इट वॉजंट ईजी फॉर द सेकेंड सिस्टर, अब आप देख सकते हैं कि जो पहली वाली सिस्टर है वन आई, उसकी एक आंख है, दूसरी वाली तो नॉर्मल है, बाकी सबकी जैसी है, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट हर। और जो तीसरी वाली है उसको 3 आईज कहते हैं क्योंकि उसकी 3 आंखें। it wasn't easy for the second sister as she had nothing that was remarkable. Remarkable means extraordinary, गैर मामूली, which is different from others. यानी सेकंड जो सिस्टर है उसके लिए ज़रा मुश्किल हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो बहुत, यानी कि जो दूसरों से अलग होता, ठीक है बेटे। चलें जी, नाउ दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो गए हैं ये वाले।